बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज मैं आँखों की, अगर आपकी नज़र कमज़ोर है, धुंधला नज़र आता है, जब आपकी चश्मे लगे हैं, ऐनक लगी है, तो उसके लिए एक बहुत ही आसान और आज़मुद्दा अमल बताऊँगी। पहले मैं आँखों के बारे में आप लोगों को कुछ बता दूँ। आँखें अल्लाह पाक की बहुत ही अजीम और प्यारी नेमत है। इनकी कदर का अंदाज़ा इन्हें ज़्यादा है जिन्हें ये नेमत मुयस्सर नहीं। होना तो ये चाहिए कि इस नेमत पर अल्लाह पाक का बेइंतहा शुक्र अदा किया जाए, जैसा कि हमारी बुजुर्ग ख़वातीन करती हैं। लेकिन अफसोस, बदकिस्मती से जो इस तरह ख़वातीन के मतलब ये मारूफ है कि वो बोलने में बेबाक होती हैं और अपनी ज़ुबान की हिफाजत नहीं करती, इसी तरह देखने में भी बेबाक हैं। इन्हें एहसास तक नहीं है कि देखना भी एक अमल है जो उनके लिए सवाब या अज़ाब का बाइस बन सकता है, क्योंकि फ़ी ज़माना हम में से ख़वातीन जाने अनजाने में अपनी आँखों का गलत इस्तेमाल की वजह से अल्लाह पाक की नाराज़गी का सबब बन रही हैं, इसलिए कि वो इन आँखों का इस्तेमाल वहाँ करती हैं जहाँ इस्तेमाल से अल्लाह पाक ने मना फरमाया है, या फिर बसा औकात वो आँखों का जायज़ इस्तेमाल भी करती हैं, मगर इरादा और नीयत दुरुस्त नहीं होती। यूँ उनकी निगाहें अल्लाह पाक की नाफरमानी वाले कामों में मसरूफ़ होकर उसके गज़ब को दावत देती हैं। लिहाजा बेहतर है कि आँखों की ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत की जाए ताकि इनके फ़वाइद व बरक़ात दुनिया और आखिरत में हमें नसीब हो। आमीन। याद रहे, औरतों के लिए सबसे बेहतर तो ये है कि वो किसी गैर मर्द को न देखें। जैसा कि एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से दरियाफ़्त फरमाया, ज़रा ये तो बताओ कि औरत के लिए सबसे बेहतर शय क्या है। सब खामोश रहे और किसी ने कोई जवाब न दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं घर गया और सैयदा फ़ातिमा से जब यही सवाल किया तो उन्होंने फरमाया, एक औरत के लिए सबसे बेहतर शय है कि वो किसी मर्द को देखे, ना कोई मर्द उसे देखे। मशहूर कारी हज़रत अबू उमरदानी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हज़रत अबू अल हसन बिन ताहर रहमतुल्लाह अलैह की साहबजादी हज़रत उज़ूसा सहरा रहमतुल्लाह अलैह के मतलब मनकूल है कि शादी की पहली रात ही इंतकाल फरमा गई, जिसका सबब यह बना कि शादी से पहले आप हर वक्त अपने रब की इबादत में मसरूफ़ रहती थी, जहाँ तक कि आपकी तवज्जो किसी और तरफ गई ना आपने कभी अपने वालिद माजिद के अलावा किसी और मर्द को देखा। चुनांचे शादी के पहली रात जब आपके शौहर ने आपका घूंघट उठाया और आपने अपने सामने अपने वालिद गिरामी के अलावा किसी और मर्द को देखा तो शर्म व हया से आपके पसीने छूट गए। घबराहट इस कदर ज़्यादा हो गई कि आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। फ़ौरन अल्लाह पाक से दुआ की, या अल्लाह मुझे अपने सिवा किसी और के देखने से बचा। अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और वो उसी वक्त जहां फ़ानी से कूच फरमा गई। मालूम हुआ इस्लामी तारीख़ में ऐसी ख़वातीन भी हुई हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर किसी गैर मर्द को देखा, न किसी गैर मर्द ने उन्हें देखा। चूँकि पर्दे का इस कदर एहतमाम तकवा की इंतहाई आला सूरत है और उस पर अमल करना हर एक के बस में नहीं, लिहाजा इस्लाम ने इत्दाल की राह भी बताई, यानी अगर गैर मर्दों की तरफ देखना पड़े तो निगाहें झुका कर रखें, जैसा कि पारा नंबर 18 में है, सूरह नूर की 31वीं आयत में है, जिसका तर्जमा है, और मुसलमान औरतों को हुक्म दो कि वो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें। अमीर अहले सुन्नत दाइम बरकातुहू अलैह औरत गैर मर्द को देख सकती है या नहीं के जवाब में फरमाते हैं, न देखने में आफियत है अलबत्ता देखने में जवाज़ की सूरत भी है, मगर देखने से कबल अपने दिल पर खूब गौर कर ले, कहीं ये देखना गुनाहों के गार में न धकेल दे। फ़ुक़हा किराम जवाज़ की सूरत बयान करते हुए फरमाते हैं, औरत का मर्द अजनबी की तरफ नज़र करने का वही हुक्म है जो मर्द का मर्द की तरफ नज़र करने का, और ये उस वक़्त है कि औरत को यकीन के साथ मालूम हो कि उसकी तरफ नज़र करने से शहवत नहीं पैदा होगी, और अगर उसका शुबा भी हो तो हरगिज़ नज़र न करे। अफसोस सद अफसोस, फ़ी ज़माना ख़वातीन आँखों की हिफाजत के मामले में बिल्कुल बेपरवाह हो चुकी हैं, जिसका बुनियादी सबब उनका नेकियों से, इस्लामी तालीमात से और नेक सोहबतों से
दूर हो जाता है। चुनाचा शैतान बड़ी आसानी से ऐसी ख़वातीन को फिल्म और ड्रामा वगैरह के ज़रिए बेपर्दगी बेहयाई के नज़दीक ले जाता है। लिहाजा निगाहों की हिफाजत के हवाले से हमें हमेशा अपने आप को महतात रखना चाहिए। नाज़रीन इकराम, मैं आज आपको आँखों के मतलब एक बहुत अच्छा वजीफ़ा बताने लगी हूँ। अगर किसी की नज़र कमज़ोर हो चुकी है तो मैंने वो बातें बताई हैं ना कि हमारी नज़र का भी बहुत हाना अमल दखल होता है इस्लाम में, सिर्फ पर्दा करना ही नहीं। अगर किसी की नज़र कमज़ोर हो चुकी है, किसी की नज़र वीक है, उसको सही से नज़र नहीं आता, उसको धुंधला नज़र आता है, चश्मा लगा है, ऐनक लगी है, या चश्मा या ऐनक लगी है, कुछ भी, तो वो उनकी नज़रें इंशाल्लाह बिल्कुल नज़र ठीक होगी। तीर हर चीज़ उनको साफ नज़र आएगी, धुंधलापन ख़त्म होगा और आँखें ऐसी चमकेंगी कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही आज़मुद्दा। जब आप ये अमल करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे, और ख़ुद हैरान होने के साथ अगर किसी डॉक्टर के से भी इलाज मुआवजा करवा रहे हैं तो वो ख़ुद भी आपकी इस नज़र को देख के इंशाल्लाह हैरान रह जाएगा। बहुत ही आसान वजीफ़ा है, बहुत ही आज़मुद्दा है। जब आप अमल ये करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो नाज़रीन करम, आप जानते हैं जब किसी की नज़र वीक हो जाती है, उसको धुंधला नज़र आता है, उसको सही तरह से नज़र नहीं आता, तो हम लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं। डॉक्टर फिर टेस्ट करते हैं, मेडिसिन देती हैं, ये करो वो करो। और हम आजकल जो नज़र का सबसे ज़्यादा मसला है वो ज़्यादा मोबाइल, टीवी और ये पर सारा कुछ यूज़ करने से हो रहा है। ये सारे आप लोग मेरी बात से बिल्कुल एग्री करोगे। तो मैं आप लोगों को कुरान पाक की एक छोटी सी आयत बताऊंगी। जब आप उसको पढ़ेंगे और अपनी आँखों पर दम करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी नज़र बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नाज़रीन किराम, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं कि वज़ू ज़रूर किया करें। वज़ू के आपके जिस्म के सारे जितने भी आपके, अगर आप आँखें धोते हैं तो आँखों के गुनाह झड़ते हैं, हाथ धोते हैं तो हाथों के गुनाह झड़ते हैं। जिस वज़ू में बहुत ज़्यादा फजीलत है, काफ़ी बार मैं इस बारे में बता भी चुकी हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी आपको इस वीडियो के वज़ू के मतलब आपको बताऊँगी। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने वज़ू करना है। वज़ू करके आपने इसको करना है। मर्द हजरात अपने घर में मर्द हजरात मस्जिद में जाके पढ़ लेंगे नमाज। आपने ये नमाज असर के बाद वजीफ़ा करना है, नमाज असर, और किसी नमाज के बाद नहीं, नमाज असर के बाद करना है। ख़वातीन घर में नमाज पढ़ेंगी, मर्द हजरात बाहर जाके मस्जिद में पढ़ेंगे। तो नमाज पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले असर की नमाज के बाद आपने सूरत नबा पारा नंबर 3 एन मीम यतासलून, इस सूरत को आपने 3 मरतबा पढ़ना है, जो कि तीसरे पारे की पहली सूरत है, जो कि ज़्यादा लंबी भी नहीं है, 2 रुकू की मुख्तसर सी सूरत है, जिसको आपने पढ़ना है। पढ़ के आपने अपने हाथों पे फूंक मार लेनी या उंगलियों की पूरों पे फूंक मारनी, और उसको आपने अपनी आँखों पर फेर लेना है। ठीक है, उसको आपने आँखों को फेर लेना, सिर्फ 3 बार आपने इसको पढ़ना है। ये सिर्फ बामुश्किल पढ़ने से 2 से 3 मिनट लगेंगे। और दूसरा जो मैं आपको बताऊंगी, जब आपने उंगलियों को आँखों पर फेर लेना, तो दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इस सूरत को 3 बार पढ़कर अर्के गुलाब ले लें, अर्के गुलाब पर दम करें, और उस अर्के गुलाब को जिस पर आपने सूरत पढ़ के फूंक मारी है ड्रॉपर में डाल दें। कोई भी ड्रॉपर आपको बाज़ार से मिल जाएगा, अगर घर में नहीं है। अगर घर में है तो उसको अच्छी तरह से धो के सवार के अच्छी तरह से गर्म पानी से धो के खुशक करके फिर उसमें अर्के गुलाब डाल लें जिसमें आप पढ़ा था। फिर उसके आपने 3-3 कतरे अपनी आँखों में डालने हैं रोज़। ठीक है, और ये वजीफ़ा आपने सिर्फ 1 दिन करके नहीं छोड़ देना, आपने रोज़ाना ही नमाज असर के बाद ये करना है। और जिन दिनों में औरतें ये वजीफ़ा ना कर सके, वो पहला जो वजीफ़ा किया हुआ ड्रॉपर है तो उस ड्रॉपर को इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन छुट्टी के दिनों में आपने इस वजीफ़े को नहीं करना। जब तक आपकी आंखों का मसला ये हल नहीं होता, अपने रोज़ाना नमाज असर के बाद सूरत नबा एन मीम इसको 3 बार पढ़ के, ठीक है, तो उसको पूरों पे अपने हाथों पे फूंक मारे, अपनी उन पूरों को अपनी आँखों पे दम करें, दम कर लें। उसके बाद दूसरा जो आसान तरीन अमल है वो ड्रॉपर में गुलाब अरक पड़ा है, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। आपने इसको हर
रोज़ नमाज असर के बाद ज़रूर करना है। तो इंशाल्लाह जब ये आप करेंगे तो आप अपनी खुद हैरान रह जाएंगे। आपकी नज़र का धुंधलापन ख़त्म हो जाएगा, चश्मा जो ऐनक लगी है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी नज़र इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी माशाल्लाह से आप खुद हैरान रह जाएंगे और आंखों में चमक होगी। डॉक्टरों से जो आप जब डॉक्टरों के पास जाते हैं उनको इतने पैसे देते हैं, इतने पैसे दे दे के अपना इलाज करवाते हैं, फिर मेडिसिन खाते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ। उससे बेहतर है कुरान से इलाज करें। इलाज कुरान में हर बीमारी का है। हम लोग कुरान को बहुत कम खोलते हैं, अमल बहुत कम करते हैं। इसको ज़रूर कीजिएगा जिनके साथ नज़र का मसला है। अगर अल्लाह ना करे मोतिया भी है, कुछ भी है, तो वो लोग भी इस अमल को कर सकते हैं। गुलाब यार, मैं तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मशवरा देना चाहूँगी कि अगर किसी के साथ ऐसा कोई मसला है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझ के आपने ज़रूर शेयर करना है और इसको ज़रूर आपने करना भी है जिनके साथ अगर मसला है। और इससे आपको कितना फ़ायदा पहुंचा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि जिसने भी आज तक ये अमल किया है उन्होंने ऐनक लगी है तो उतर गई है, अगर नज़र वीक है तो वो उतर चुकी है। ये सिर्फ एक दिन करके आपने नहीं छोड़ देना जी, आपने उस वक़्त तक करना है जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि हाँ भाई अब मेरी नज़र बिल्कुल ठीक है, मुझे परफेक्ट नज़र आता है। उस वक़्त तक आपने करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो आप ये भी तो देखें, असर की नमाज हमने पढ़ ली, कहीं भी बैठे हैं आप ये कर लें। 3 रुकू की सूरत है, छोटी सी सूरत है, पढ़े फूंक मारें और एक उस पानी पे भी मार सकते हैं, वो पानी पी भी सकते हैं, लेकिन ड्रॉपर वाला काम भी है आँखों पर। तो मेरे ख्याल में जो ये अमल करेगा उनको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। कुरान पाक शफा है। नाज़रीन कराम, मैं डेली बेसिस पे वज़ाइफ करती हूँ। अगर आप लोगों को वज़ाइफ अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छी लगती हैं, तो फैमिली फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ सदका जारिया समझ के शेयर कर दिया करें। मरने के बाद हम लोग छोटी छोटी नेकियों को तरसेंगे तो और यही छोटी छोटी नेकियां हमारे काम आएंगी, सदका जारिया समझ के जो हम लोग शेयर करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप वीडियो को सुन सके। मुझे दें इजाज़त, मेरी दुआओं में आप होते हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।